हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज लोकेश जैमन और मैं आप सभी का लोकेश भैया या लोकी भैया आप मुझे कह सकते हैं। और आज फिर लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्या आप सभी आज की इस क्लास के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप सभी आज की इस क्लास को देखने के लिए तैयार हैं? तो शुरू करें क्या आज की क्लास को। तो बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत हम जो करने वाले हैं वो हम बच्चों यहाँ पर कुछ फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि केमिकल रिएक्शन लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, इन्हीं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को लेकर कुछ बातें हम यहाँ करने वाले हैं, कुछ चीजें हम यहाँ समझने वाले हैं, जो कि आगे जाकर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो बच्चों, अगर आप SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में कोई पोलर सॉल्वेंट ले लेते हो, वो भी मोर पोलर सॉल्वेंट, तो बच्चों वो SN1 रिएक्शन को तो बढ़ा देता है, उसकी स्पीड तो बढ़ा देता है, लेकिन बच्चों SN2 रिएक्शन को कम कर देता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। क्या समझ में आया कि अगर आप कोई पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं तो SN1 रिएक्शन को तो बढ़ा देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन SN2 रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है, SN2 रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। पोलर सॉल्वेंट ऐसा क्यों करता है समझना। SN1 रिएक्शन में बनता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन को स्टेबल करने में हेल्प करता है। कार्बोकैटायन को स्टेबल करने में क्या करता है, ये पोलर सॉल्वेंट हेल्प करता है, जिससे कि SN1 रिएक्शन तेजी से होने लगती है, जबकि SN2 रिएक्शन को ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, अब आगे समझना। SN1 रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फाइल अगर होगा तो फेवर करेगी SN2 रिएक्शन को, क्योंकि SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है। मैं क्या कहना चाहता हूं, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सिंपल समझाता हूं, ध्यान से सुनो। दो पॉइंट है, एक अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले और एक वीक न्यूक्लियोफाइल ले, ठीक है, तो क्या वो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में से किसी को इफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। SN1 रिएक्शन तो किसी न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता, तो स्ट्रॉन्ग लो वीक लो कोई फर्क नहीं पड़ता। SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, इसलिए अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है तो SN2 रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और वीक लिया है तो स्लो हो जाएगी। दैट्स इट, बस। अब न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रहे हैं, जैसे C6H5S-, ये स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उससे कम है साइनाइड, आयोडीन माइनस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फिर यहाँ पे C2H5O-, उसके बाद Br-, Cl- और NO3-। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वीक 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 और वीक। डन है। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स यहाँ लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, डन है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ बहुत सारी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारी, एक नहीं बल्कि पूरी लेक्चर में रिएक्शन ही रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम फोकस रहेंगे, हम कॉपी में नोट करते रहेंगे और चीजें समझते रहेंगे। और कोई भी चीज अगर आपको डाउटफुल लगती है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे ले जाके वापस देख लो, हाथों हाथ क्लियर करो, और तभी आप आगे बढ़ेंगे। चलो, अल्कोहल फॉर्मेशन की बात करते हैं।
तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कल हमने बहुत अच्छे से SN1 SN2 कर करके पढ़ रखी है, हमें पता है क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में। आ जाओ, हम क्या कर रहे हैं, RX की रिएक्शन NaOH से करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये X और ये Na आपस में निकल जाएंगे। RX की रिएक्शन NaOH से करवा रहे हैं, तो ये X और ये Na आपस में निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, NaX बनेगा, यस या नो, ठीक है। अब NaX बन गया, तो अब ये जो OH बच गया ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये OH इस R के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये OH इस R के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, ROH, क्या बना ये, एल्कोहल, एल्कोहल, क्या बन गया बच्चों, एल्कोहल बन गया, यस या नो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हमारे पास बच्चों क्लोरोमेथेन दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन और Na निकल जाएगा, क्या निकला बच्चों बाहर, NaCl, NaCl बाहर निकल गया, क्या बचा बच्चों, एक CH3 बचा, एक OH बचा, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, क्या बनेगा बच्चों, मैथेनॉल बनेगा, क्या बनेगा, मैथेनॉल, क्या बनेगा बच्चों, मैथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हमारे पास वही Cl और Na बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकल गया और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या बना, C2H5OH, एथेनॉल, जो पीने वाला अल्कोहल होता है, जिसको पिया जाता है, पिया जाता है मतलब प्योर नहीं पिया जाता, जिसको पी सकते हैं किसी एक ड्रिंक के फॉर्मेट में, तो वो एथेनॉल होता है, ठीक है। एक्वस OH सब्स्टिट्यूशन करता है और अल्कोहल बनाता है, तो इसमें जो NaOH में जो NaOH है ये एक्वस है, एक्वस मतलब जब आप इसको पानी वगैरह में डाल रहे हो तो Na+ अलग हो जा रहा है और OH- अलग हो जा रहा है, तो ये OH- एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप है जो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे RX है, ठीक है, तो ये RX में से OH इस X को यहाँ से हटा दे रहा है, ठीक है, और इस X की जगह खुद आ जा रहा है, तो क्या बन रहा है, ROH बन रहा है, और X जो हट रहा है वो इस प्लस के साथ चला जा रहा है, तो वो इसके साथ चला जा रहा है, तो क्या बन रहा है, NaX। इस तरीके से बच्चों ये रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देखेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, समझ आया। तो ये पहली कुछ रिएक्शन थी और अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, अरे अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, रिएक्शन अभिक्रियाओं का खेल तो अभी शुरू हुआ है या ना, अभिक्रियाओं का खेल तो अभी शुरू हुआ है और असली खेल अभिक्रियाओं का भी बाकी है, हमें पढ़ना है, मजा आएगा, बस बने रहो इस लेक्चर में। आओ आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हम पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, वो भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यस या नो। इस रिएक्शन में क्या होता है वो समझो। इस बार हम जैसे NaOH ले रहे थे अल्कोहल बनाने के लिए, हम इस बार ईथर बनाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने इस बार सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने RX से करवा दी, तो NaX बाहर निकलेगा, NaX बाहर निकलेगा, सोडियम हैलाइड बाहर निकल गया है बच्चों, यस या नो, ठीक है। अब देखना R और OR- ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या बना, ROR-, क्या बन गया बच्चों, ईथर, ईथर बन गया, क्या बन गया बच्चों, ईथर। जैसे RX है, Ag2O के साथ अभिक्रिया करवाई, तो मैंने यहाँ 2RX ले लिए, तो 2RX मतलब RX और RX। अब ये एक X और दूसरा X, ये दोनों सिल्वर के साथ चले गए, तो क्या बनाया, 2AgX बना लिया, यस या नो, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला R और ये वाला R दोनों इस O के पास चले गए और दोनों ने क्या कर लिया, ROR बना लिया, जो कि क्या बन के तैयार हो गया बच्चों, ईथर बन के तैयार हो गया, यस या नो, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा यहाँ पे सोडियम एथोक्साइड से करवाऊंगा, ठीक है,
तो यहाँ पे NaCl बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकल गया। अब ये C2H5 डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ बच्चों, किसके साथ, C2H5O के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्या बना, C2H5O और C2H5O। इसे एथोक्सी एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एथोक्सी एथेन, जिसे हम डाई एथिल ईथर भी कह सकते हैं। डन है बच्चों। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो आप बोर्ड पे से उतार सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ये वाली चीजें दे दी जाएगी और ये वाली क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ ली जाएगी कि बताओ भाई ये रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। डन है, ठीक है। इसे विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं या विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी आप इसे कह सकते हो। डायरेक्ट आपसे इसके बारे में भी पूछ सकता है। आगे आओ। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है, अगर मैं RX की रिएक्शन KCN या AgCN पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा। अगर मैं RX की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड या सिल्वर साइनाइड के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा। अब आते हैं, समझते हैं इसको कि ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कैसे अभिक्रिया होगी और कैसे प्रोडक्ट बनेगा। चलिए शुरू करें। अरे बताओ, शुरू करें, कर दे शुरू, ठीक है। RX की रिएक्शन करवाऊंगा बच्चों में। किसकी रिएक्शन करवाऊंगा बच्चों में, एक मिनट बच्चों, RX की रिएक्शन करवाऊंगा KCN से, ठीक है। अब जब मैं KCN से RX की रिएक्शन बच्चों करवाता हूं तो ये X और K बाहर निकल जाता है और KX पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। अब बचा क्या, ये R और ये CN। अब ये दोनों ही आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, RCN। यस या नो, यस या नो, अरे बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, यस या नो। यहां पर भी बच्चों EgX बाहर निकलेगा, सिल्वर हैलाइड बाहर निकलेगा। अब बचा क्या बच्चों, R के साथ कौन जुड़ेगा, CN कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। KCN जो कि साइनाइड होता है RCN बनाता है, ठीक है। AgCN जो कि आइसोसाइनाइड बनाता है। RCN क्या बनाता है बच्चों, आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो ये बना साइनाइड और ये बना बच्चों आइसो साइनाइड। तो एक तो बना बच्चों साइनाइड और दूसरा बना आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके से हमने एक और रिएक्शन का हिस्सा, पार्ट हमने देख लिया है, समझ लिया है और इसी तरीके से हम आगे जाने वाले हैं। अब जल्दी से बता दो कमेंट करके, क्या आपको ये सारी चीजें 1 बाय 1 समझ आ रही है या नहीं। अच्छा चलो एक बात सुनो ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉइंट ये है ना कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हो ना तो आप उस चीज को ये सोच के कभी मत पढ़ा करो कि ये आप इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। बिकॉज अच्छे नंबर लाने के लिए कभी पढ़ाई करना सही तरीका नहीं होता। और हमेशा मैंने पिछले लेक्चर में भी अगर आपने देखे हैं तो मैंने यही कहा है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो सीखने के उद्देश्य से करें, क्योंकि अगर आप सीखने के उद्देश्य से करेंगे तो ये आप सीख जाएंगे और एक बार अगर आप सीख गए तो अच्छे नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। पॉइंट यही है कि आप गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में, गलत तरीके से चीजों को लेके चलते हो, जो कि बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, हमारे पास हाइड्रोलाइसिस या रिडक्शन रिएक्शन की हम बात करेंगे साइनाइड के।
अंदर साइनाइड अगर हमारे पास है तो उसमें हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, और तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, एक एक चीज डिटेल में समझते हैं। आ जाओ। जैसे मैंने कोई साइनाइड था, ठीक है, उसकी रिएक्शन मैंने करवा दी किसके पास, किसके साथ करवा दी, H2O के साथ। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करवा रहा हूं, जहां पे H2O से क्या निकल के आया, H+ आया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या करेंगे ना, वो समझना ध्यान से। मैं इसको मेरे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ में आ जाए और एग्जाम में दिक्कत ना आए। मैं ये मानता हूं कि जैसे H2O है, H2O है, ठीक है, तो ये H2O में से 2 हाइड्रोजन अलग और 1 ऑक्सीजन अलग हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, तो कार्बन के 2 वैलेंसी कम पड़ गई और नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी कम पड़ गई, है या ना। तो अब कार्बन और नाइट्रोजन की 2-2 वैलेंसी कम पड़ गई, तो दोनों हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के पास चल जाएंगे, जिससे कि नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और ऑक्सीजन चल जाएगा कार्बन के पास, जो कार्बन के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बना, CH3 CH3 CO CO और NH2 NH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहां से आया, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बना, ये बताओ, एसिड एमाइड। क्या बन गया, एसिड एमाइड। क्या बन गया बच्चों, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इस एसिड एमाइड की रिएक्शन मैं करवाना चाहूंगा, वापस हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और जब वापस हाइड्रोलाइसिस होगा तो इस बार क्या होगा सर, इस बार बहुत ही आसान है समझना। वही मैं मानता हूं कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, समझाने के लिए, ठीक है। मैकेनिज्म कुछ और होता है, पर यहाँ क्या होगा, एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे, आओ। अब जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें ये जो H2O है, ये OH और H से अलग हो जाएगा। ये जो H2O है ये अलग कैसे होगा, वो देखो, ये H2OH और OH में अलग होगा, तो ये जो OH वाला हिस्सा है ये तो इस CO से जाके जुड़ेगा, और ये जो H वाला हिस्सा है ये NH2 से जुड़ेगा। तो जब H NH2 से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा, और जब OH हमारा CO वाले हिस्से से जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3 COOH, जिसे हम CH3 COOH कहेंगे, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस तरीके से ये 2 बार 2 स्टेप में रिएक्शन पूरी होगी। हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो एक स्टेप में होगा, फिर रुकेगा नहीं, कंटिन्यू चलेगा, फिर दूसरे स्टेप में जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं इस वाले की, वही साइनाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम, सोडियम और यहाँ पे हमारे पास एथेनॉल है। सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से करवा रहे हैं, सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में किससे करा रहे हैं, एथेनॉल से, सॉरी हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे वो समझना, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो इसकी 2 वैलेंसी कम पड़ेगी, इसकी 2 वैलेंसी कम पड़ेगी, तो ये 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो CH3 इससे 2 हाइड्रोजन लगे, CH2 और उसके बाद इससे 2 हाइड्रोजन लगे, क्या बनेगा, NH2। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन के तैयार हो जाएगा। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, क्या आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहाँ पे हुआ क्या, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन। क्यों हुआ रिडक्शन, यहां रिडक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें बॉन्ड क्लीवेज हुआ, बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड टूटने के बाद यहां क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। और जब भी हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसका मतलब यहां क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास अगला आता है बच्चों अमोनोलाइसिस। अगला क्या देखेंगे बच्चों,
अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में भी वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कैसे होगी आओ देखो। हमारे पास ब्रोमो एथेन है, ब्रोमीन इस अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, तो अमोनिया में से इसको हम लिखेंगे H और NH2। ठीक है, तो ये ब्रोमीन इस H के साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा HBr। क्या बाहर निकला बच्चों HBr। ये HBr बाहर निकला, HBr बाहर निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा NH2। ये NH2 C2H5 से कनेक्ट हो गया तो C2H5 NH2, यस या नो। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। आगे देखो, आगे देखना। अब ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, अब ये रिएक्शन कंटिन्यू चलेगी। ये रिएक्शन कंटिन्यू क्यों चलेगी? क्योंकि यहां बना एमीन। क्या बना बच्चों एमीन। ठीक है, यहां क्या बना एमीन बना। अब ये 1 डिग्री एमीन बना। कितने डिग्री 1 डिग्री एमीन बना। ये कितने डिग्री एमीन बना बच्चों 1 डिग्री एमीन बना है। लेकिन ये रिएक्शन अभी रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन अभी रुकेगी नहीं। तो सर इसमें आगे क्या होगा? तो इसमें आगे होगा कुछ ऐसा बच्चों, इसमें आगे होगा कुछ ऐसा बच्चों कि 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन वही हमारे पास अभी तक और भी है, ये ब्रोमो एथेन और भी है। तो ये ब्रोमो एथेन में से ये जो आपको ब्रोमीन दिख रहा है, ये ब्रोमीन यहां से फिर एक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। तो फिर क्या बनेगा बच्चों HBr बनेगा। फिर क्या बनेगा बच्चों HBr। HBr बाहर निकल गया। अब C2H5 यहां से जो ये हाइड्रोजन चला गया, उसके बाद ये C2H5 वापस इस N2 से जुड़ेगा। तो कितने C2H5 लग गए इस N2 पे 2। इस नाइट्रोजन पे कितने C2H5 लग गए 2 C2H5 लग गए। अब जो बना ये कितने डिग्री बना, ये बना बच्चों 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन, यस या नो। उसके बाद ये 2 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन बच्चों वापस रिएक्ट करेगा किससे ब्रोमो एथेन से। जब ब्रोमो एथेन से रिएक्ट करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला Br क्या बाहर निकला बच्चों HBr बाहर निकल गया। तो ये C2H5 वापस इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा, HBr बाहर निकल गया। तो कितने C2H5 लग गए इस नाइट्रोजन पे 3। तो इसका मतलब हमारे पास ये कितने डिग्री 3 डिग्री एमीन बनकर तैयार हो गया। ये कंटिन्यू चलने वाली रिएक्शन है। अब 3 डिग्री एमीन भी आगे फिर से रिएक्शन करेगा, लेकिन इस बार कुछ बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा समझना। ये C2H5 डायरेक्ट जुड़ेगा इससे, तो टोटल कितने C2H5 हो जाएंगे 4। तो 4 C2H5 इससे कनेक्ट हो गए, किससे नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन तो सर 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए। अब एक और C2H5 आ गया तो चौथा बॉन्ड आ गया। तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा बच्चों प्लस आ जाएगा। अब सर यहाँ पे एक चीज बच गई, ये वाला C2H5 चला गया तो ब्रोमीन का क्या हुआ। तो ये जो ब्रोमीन माइनस था, ये ब्रोमीन माइनस देखता है, क्या देखता है कि ये नाइट्रोजन 4 C2H5 से कनेक्टेड है, इस पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये ब्रोमीन माइनस इसके पास चला जाता है। और इस तरीके से ये जो बन के तैयार होता है जो कि है C2H5 का होल 4 और नाइट्रोजन जिस पे प्लस चार्ज है और ब्रोमीन जो इस प्लस चार्ज को देखकर आ गया, तो इसका जो नाम होगा वो होगा क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्यों? क्योंकि चार हमारे पास C2H5 कार्बन चेन इस नाइट्रोजन पे लगी है। अमोनियम और आगे लिखा है सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब आप क्या कराते हो अमोनोलाइसिस कराते हो किसी हेलो एल्केन के अंदर। तो जब आप हेलो एल्केन में अमोनोलाइसिस कराओगे तो ये कुछ रिएक्शन है जो लगातार चलती रहेगी और इसमें फाइनल में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यस या नो। इसमें पहले प्राइमरी एमीन बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा और फिर टर्सरी और लास्ट में सॉल्ट बन जाएगा जो कि है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है।
एक बार आप इसको भी उतार सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चले, नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों नाइट्राइट या नाइट्रो के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में कैसे होगा, वो वाली चीज देखो। तो हमारे पास RX है, इस RX की रिएक्शन KONO के साथ करवाएंगे, तो ये X और ये K बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो बच्चों क्या बाहर निकल जाएगा, KX बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, KX। अब ये R डायरेक्ट ONO या NO2 के साथ जुड़ेगा, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट बना लेगा। यस या नो, क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन बन गया है। क्या बन गया बच्चों, नाइट्रो एल्केन बन गया है। तो नाइट्रो एल्केन कैसे बना, क्या आपको पता है? अरे नाइट्रो एल्केन कैसे बना, पता है? यहाँ पे एक चीज बच्चों आप ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज आप यहाँ ध्यान रखना। वो क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ONO कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये जो NO2 है, इस NO2 में से ये नाइट्रोजन जाके बॉन्ड नहीं बना रहा, बल्कि इस NO2 का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। और जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो बच्चों क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है बच्चों, नाइट्राइट। और अगर NO2 बॉन्ड बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, नाइट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या बना, ये बना बच्चों एल्किल, एल्किल नाइट्राइट। क्या बना बच्चों, एल्किल नाइट्राइट। अब अगली रिएक्शन में वही हेलो एल्केन की रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन बच्चों किससे कराऊंगा, सिल्वर नाइट्राइट से करवाऊंगा। किससे कराऊंगा बच्चों, यहाँ पे AgX बाहर निकल जाएगा, AgX बाहर निकल जाएगा और R डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, NO2 के साथ। जब ऐसा होगा तो क्या बना बच्चों, ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है और ये हमारे पास बन गया एल्केन। क्या बन गया बच्चों, नाइट्रो एल्केन। तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से जब आप नाइट्राइट के साथ या नाइट्रो के साथ रिएक्शन कराते हो, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रो है, जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको समझ में आना चाहिए। डन है। चलो अगली स्लाइड की तरफ आते हैं बच्चों, और फिर कुछ रिएक्शन हम देखते हैं। पहली है हाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, नहीं फॉर्मेट होगा, तो इसका मतलब जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसा सैचुरेटेड, सब में सिंगल बॉन्ड है, और अगर वहां पे एलिमिनेशन हो गया तो वहां कैसा बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड बन जाएगा। चलो इसी को समझते हैं, आ जाओ। जैसे RCH2 है, जैसे हमारे पास R, जैसे हमारे पास RCH2 है और फिर CH2 और X जुड़ा हुआ है, ठीक है, हेलो एल्केन है। अब मैं इस हेलो एल्केन की रिएक्शन करवा रहा हूं, सुनो। R है, CH2 है, एक काम करते हैं इसको, देखो R है, CH2 है, CH2 है, इस CH2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H है, नहीं H है, ये H, फिर C और फिर X। तो ये वाला X क्या करेगा ना, ये वाला X क्या करेगा ना, इस पास वाले कार्बन से, ध्यान रखना, पास वाले कार्बन से H ले लेगा।
ये X क्या करेगा, पास वाले कार्बन से H ले लेगा एलिमिनेशन रिएक्शन में। हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में पास वाले कार्बन से H ले लिया जाता है और वो दोनों मिलकर बाहर निकल जाते हैं, तो दोनों मिलके HX बना के बाहर निकल गई, हाँ या ना। अब इसकी एक वैलेंसी कम हो गई और इसकी एक वैलेंसी कम हो गई, तो ये दोनों ही आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो देखो, ये R है, ये CH है, फिर ये CH2 है, यहां से हेलोजन गया, यहां से H गया, तो दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया एक एक वैलेंसी कम होने पे। तो ये क्या बन गया बच्चों, एल्कीन बन गया। क्या बन गया बच्चों, एल्कीन। तो एल्कीन क्यों बना, क्योंकि कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, इसीलिए एल्कीन बन गया। तो यहाँ पे वही X और यहां से कोई H आ गया इसके साथ, और क्या निकल गया, HX निकल गया, तो यहाँ क्या बन गया बच्चों, डबल बॉन्ड बन गया। सेम रिएक्शन इसमें होगी कि ये Br और यहां से 3 H है, तो एक H यहां से चला जाएगा, HBr बाहर निकलेगा, यस या नो। इसकी एक वैलेंसी कम पड़ गई, इसकी एक वैलेंसी कम पड़ गई, तो ये CH2, इसमें एक हाइड्रोजन गया, तो ये CH2, दोनों ने आपस में क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझ आया। तो क्या बना, ये हमारे पास ब्रोमो एथेन था, लेकिन अब क्या बन गया, एथीन। पहले एल्केन था, अब क्या बन गया, एल्कीन। डन है। और ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब आप गर्म करोगे किसी हेलो एल्केन को, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब आप गर्म करोगे, तब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। डन है। चलो आगे, जैसे ये वाली रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आओ, जैसे हमारे पास ये है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH क्लोरीन है, CH2 और CH3। ये क्लोरीन के पास 2 ऑप्शन है। ये क्लोरीन के पास हाइड्रोजन लेने के लिए कितने ऑप्शन है बच्चों, 2। एक ये यहां से भी ले सकता है हाइड्रोजन, एक ये यहां से भी ले सकता है। तो अगर ये मान लो दोनों ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में अगर ये मान लो यहां से हाइड्रोजन लेता है, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, अगर ये पहली कंडीशन में हाइड्रोजन लेता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां CH3 था, एक हाइड्रोजन चला गया तो CH2 हो जाएगा, यहां CH रह जाएगा, क्लोरीन चला गया, ये इन दोनों के बीच एक एक वैलेंसी कम हो गई, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल, क्योंकि H गया Cl गया, ठीक है। अब ये वाला CH2 और ये वाला CH3 ऐसे कैसे, पहला प्रोडक्ट हमारा ये वाला बन गया पहली सिचुएशन के हिसाब से। दूसरी सिचुएशन कहती है कि यहां से H लिया, तो ये CH3 नॉर्मल रहेगा। आगे देखो, ये CH ही रहेगा क्योंकि क्लोरीन निकल गया। आगे देखो, ये क्लोरीन इससे इधर से H ले गया, तो इधर CH2 था तो अब CH हो जाएगा। इस पे से क्लोरीन गया, इस पे से हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड बना। इससे जुड़ा है बच्चों CH3। अब 2 तरह के प्रोडक्ट बने, पहला ये जिसमें डबल बॉन्ड जस्ट पहले कार्बन के बाद है, दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के बाद है। तो कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा गलत है, और कौन सी सिचुएशन सही मानी जाएगी। तो एक नियम है, आप दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा जब कभी भी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितनी ज्यादा श्रृंखलाएं या चैन होगी, वह वाला प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ध्यान से सुनना, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर मैं आपसे कहता हूं इस डबल बॉन्ड की, तो इसके एक तरफ तो कोई चेन नहीं है, एक कार्बन ही है, और इसके एक तरफ एक चेन है। वहीं पे इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो, इधर एक चेन है और इधर भी एक चेन है। तो कौन सा डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कम स्टेबल होगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि यार इधर से भी हाइड्रोजन ले सकता है, इधर से भी हाइड्रोजन ले सकता है, तो आप सोचो इधर से लेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला? भाई ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, चेन। बट इस वाले में एक तरफ तो है ही नहीं और दूसरी तरफ है, तो इसका मतलब दूसरी वाली सिचुएशन को सही माना जाएगा। तो एक बार इसको जो भी हमने डॉट डॉट लगाए हैं हटा देते हैं ताकि थोड़ा साफ साफ लगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये नहीं बनेगा और ये बन जाएगा। डन है। तो यहां पे भी देखो एक क्लोरीन हटा, क्लोरीन हटने के बाद डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच आएगा। देखो ये दोनों कार्बन के बीच आया, एक तरफ इधर कार्बन श्रृंखला, इधर भी कार्बन श्रृंखला। डन है। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन करवा सकते हो। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH हीट गर्म करने की जरूरत पड़ेगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन बनेगा। जब कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है, एल्कोहलिक KOH ले लो, उसमें हेलो एल्केन को डाल दो और गर्म कर दो। गर्म करोगे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन बनेगा। ठीक है, आराम से आप लोग इसे भी उतार ही लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों हम, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ अगर कोई रिएक्शन करता है तो क्या होगा और कैसे होगा, आओ जरा समझते हैं। अगर मेटल के साथ ही रिएक्शन करवा देंगे, जैसे हमारे पास हेलो एल्कीन है, जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, हेलो एल्कीन है। अब हेलो एल्कीन की रिएक्शन मैं मेटल के साथ जैसे मैग्नीशियम के साथ करवा रहा हूं, तो जब मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा, जब मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ये मैग्नीशियम इस R और X के बीच में आ जाएगा। R और X की कहाँ जाएगा, बीच में। लेकिन ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। तो ये मैग्नीशियम R और X के बीच में आया तो क्या बना, RMgX। RMgX जो कि क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या है बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या है बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा, इसकी अभिक्रिया भी अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अरे क्या हो रहा है भाई। चलो, उसके बाद RX की रिएक्शन करवाने हैं बच्चों लिथियम के साथ। तो लिथियम के साथ ये रिएक्शन कैसे होती है वो समझना। यहाँ 2 लिथियम है बच्चों, एक लिथियम एक X को लेके चला जाता है, तो क्या बना, लिथियम हैलाइड। यस या नो। अब एक R हमारे पास, एक लिथियम जो बचा उसके साथ जुड़ा, तो क्या बना, एल्किल लिथियम, जो कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनो लिथियम, ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, या फिर हम इसे एल्किल लिथियम कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, जिंक के साथ। तो ये जिंक यहाँ से आयोडीन और यहाँ से आयोडीन लेके चला जाएगा, तो ZnI2 बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, ZnI2 बनाएगा। और दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ के एक बड़ा एल्किल बनाएगा, एक हायर मेंबर वाला एल्केन बनाएगा, एक हायर मेंबर वाला क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। जब जिंक के साथ रिएक्शन होगी तो हायर मेंबर वाला एल्केन बनेगा। तो मैग्नीशियम डाईथर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाएगा। कौन सा रिएजेंट बनाएगा बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे पास वुर्ज रिएक्शन की हम बात करेंगे। वुर्ज रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है बच्चों, सोडियम और ड्राई ईथर मेजर होती है। तो सोडियम और ड्राई ईथर रहेगा, ये सोडियम एक X इधर से लेगा, एक X इधर से लेगा, दोनों NaX बना के निकल जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या, R
एल्किल ग्रुप, ये दोनों ही एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ के एक उच्च स्तरीय एल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उच्च स्तरीय एल्केन बनाएंगे। अब उच्च स्तरीय एल्केन बना कैसे? तो उच्च स्तरीय एल्केन बनाने के लिए हमने सोडियम और ड्राई ईथर का यूज किया है। किसका यूज किया है? सोडियम और ड्राई ईथर का यूज किया है। और जब ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सोडियम ड्राई ईथर की रिएक्शन हेलो एल्केन से कराई जाती है और उच्च स्तरीय एल्केन बनता है, उसे ही हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखना। एग्जाम्पल ले लो, जैसे C2H5 और Br, जो कि हमारे पास क्या है बच्चों? ब्रोमो एथेन। क्या है बच्चों? ब्रोमो एथेन। ये है बच्चों ब्रोमो एथेन। अब इस ब्रोमो एथेन की रिएक्शन, ये भी ब्रोमो एथेन है, सोडियम के साथ कराऊंगा तो दोनों सोडियम दोनों ब्रोमीन को लेकर चले जाएंगे, दोनों ब्रोमीन को लेकर चले जाएंगे। तो क्या बढ़ा? 2NaBr बाहर निकल गया, 2NaBr बाहर निकल गया। अब ये वाला C2H5 इस वाले C2H5 के साथ जुड़ा, C4 एस्टेन बना, जो कि क्या है बच्चों? ब्यूटेन। तो एक उच्च स्तरीय या हायर मेंबर वाला क्या बन गया? एल्केन बन गया। इसे ही हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ड्राई ईथर का प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। 2 एल्किल ग्रुप जॉइन हायर एल्केन, 2 एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप R डॉट और R डॉट दोनों आपस में जुड़ के एक हायर मेंबर वाला एल्केन बनाते हैं वुड्स रिएक्शन के अंदर। ठीक है। टर्सरी एल्किल हैलाइड डू नॉट गिव द नॉर्मली वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं कि टर्सरी एल्किल हैलाइड कभी मतलब टर्सरी एल्किल हैलाइड डू नॉट गिव द नॉर्मली वुड्स रिएक्शन। नॉर्मली टर्सरी हैलाइड वुड्स रिएक्शन नहीं दे सकता है। नॉर्मली टर्सरी हैलाइड वुड्स रिएक्शन नहीं दे सकता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जहां पे हमने वुड्स रिएक्शन भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। चलो आओ बच्चों, अगली स्लाइड पे आते हैं हम, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों रिडक्शन। अब रिडक्शन में कुछ बेसिक से पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। कैसे? आओ, RX की रिएक्शन करवाई जाती है बच्चों हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट रहेगा वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। रिएजेंट जो इस रिएक्शन को करवाएंगे वो हम, जैसे हाइड्रोजन लेना है ना, हाइड्रोजन रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। हाइड्रोजन को ऐड कराने के लिए हाइड्रोजन और आयरन ले सकते हो। एक रिएजेंट आप ये ले सकते हो, जिंक एथेनॉल ले सकते हो, आप जिंक HCl ले सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप सोडियम एथेनॉल ले सकते हो, आप टिन एंड HCl ले सकते हो हाइड्रोक्लोरिक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट है जिनका यूज कर सकते हो, रिएजेंट है जिनका यूज कर सकते हो, जो क्या करवाएंगे बच्चों? यहाँ पर रिडक्शन करवाएंगे। तो जब इनमें से किसी एक का यूज करोगे तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे और ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन X के साथ और एक हाइड्रोजन R के साथ। तो क्या बना? ये तो बन गया बच्चों एल्केन। क्या बन गया बच्चों? एल्केन। और ये बन गया बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बन गया बच्चों? हाइड्रोजन हैलाइड। डन है? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिप्लेस बाय X बाय H, मतलब X को रिप्लेस किया गया है, X को हटाया गया है, किसके द्वारा? H के द्वारा। कैसे? आओ, ये यहाँ 2 H थे। कितने H थे? 2। एक H आया, उसने यहाँ से X को हटा दिया और खुद उसकी जगह लग गया, एल्केन बन गया। अब ये जो X है ये बचे हुए H के साथ चला गया, क्या बना? HX बन गया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को ये वाली बात समझा दी है, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अभी बहुत सारी कुछ रिएक्शंस बची हुई है, तैयार रहिए। उसके बाद एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, मतलब ब्रोमो एथेन के साथ करवाएंगे
ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसे हम कहते हैं सक्सेसिव ब्रोमिनेशन। अब ये सक्सेसिव ब्रोमिनेशन क्या होता है? तो सक्सेसिव ब्रोमिनेशन का मतलब लगातार ये विक्रिया चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी लगातार? आओ देखो, जैसे हमारे पास C2H5Br है, ठीक है, एक हमारे पास ब्रोमो एथेन है। अब मैं ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया करवाऊंगा Br2 से। किससे कराऊंगा? Br2 से। तो ये Br2 क्या करेगा बच्चों? ये Br2 क्या करेगा बच्चों? आओ एक नई स्लाइड में समझते हैं, एक नई स्लाइड में समझते हैं। सक्सेसिव ब्रोमिनेशन। सक्सेसिव ब्रोमिनेशन में क्या होगा बच्चों? आओ समझो। हमारे पास बच्चों C2H5 और Br है, ब्रोमो एथेन है। मैंने Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। किसके साथ? Br2। तो ये दो Br में से एक Br यहां से एक H को लेके चला जाएगा। जब एक H को लेके जाएगा तो बच्चों यहां क्या बनेगा? -HBr। HBr बाहर निकाल देंगे क्या? ठीक है। अब एक H बाहर निकल गया, मतलब कितने H रह गए? 4। तो C2H4। Br अभी भी है, लेकिन एक H जो बाहर निकला उसकी जगह क्या आ जाएगा? Br। एक Br पहले से था और एक और Br आ गया, तो कितने Br हो गया? HBr2। यस या नो? ठीक है। नेक्स्ट अगला देखना, फिर ये रिएक्शन होगी बच्चों Br2 के साथ। अगेन ये रिएक्शन होगी। इस बार क्या होगा? वही एक Br एक H को लेके जाएगा, HBr बाहर निकलेगा। HBr बाहर निकल गया। अब यहां 4 H है, लेकिन अब कितने रह जाएंगे? 3। तो C2H3। अब Br पहले से 2 थे, एक यहां से H को लेके चला गया, बचा हुआ एक यहां आके जुड़ जाएगा, जो H गया उसकी जगह पे आ जाएगा। अब फिर से ये रिएक्शन होगी बच्चों Br2 के साथ। फिर ये रिएक्शन होगी, फिर क्या बनेगा? आओ देखो, फिर से एक Br एक H लेके चला जाएगा, -HBr। फिर एक H चला गया तो क्या बना? C2H2 और कितने Br? Br4। यस या नो? फिर उसके बाद सेम रिएक्शन होगी बच्चों Br2 की प्रेजेंस में। और अब क्या होगा वो देखो, इस बार -HBr कर दो वापस से, और एक और H हट गया जिसकी जगह Br आ जाएगा, तो C2H Br5। फिर ये रिएक्शन होगी बच्चों वही Br2 की प्रेजेंस में, और इस बार क्या बाहर निकलेगा बच्चों? इस बार वही क्या बाहर निकलेगा? HBr। HBr बाहर निकला, वापस से एक और Br ऐड हो जाएगा, तो C2Br6। और इस तरीके से हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलके तैयार हो जाएगा। ये कैसा है? ये ठीक ऐसा ही है जैसा आपने लास्ट स्लाइड में देखा। ये रहा हमारे पास। अब ये कैसे बना? आओ देखो, ये इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, एक Br दूसरा Br, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये Br Br Br। इसका यूपीएससी नाम अगर देना चाहे, नंबरिंग करो 1 और 2, तो क्या लिखना चाहेंगे हम? 1,1,1, 2,2,2, हेक्सा हेक्सा ब्रोमो हेक्सा ब्रोमो एथेन। और इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। मैं जो भी बोल रहा हूँ, सक्सेसिव ब्रोमिनेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो, उसके बाद बच्चों सेजेफ प्रोडक्ट एंड रिलेटेड टर्म्स कुछ समझते हैं। एलिमिनेशन थ्योरीज भी यहाँ पे एड ऑन होगी। कैसे? आओ समझो। हमारे पास अल्कोहलिक
KOH की प्रेजेंस में क्लोरो एल्केन को हम गर्म करेंगे। जैसे ही हम गर्म करेंगे, लास्ट स्लाइड्स में हम पढ़ के आए कि क्लोरीन यहां से जाएगा और इसके पास वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, एक CH3 CH क्लोरीन लगा है, CH2 CH3, ये क्लोरीन इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, नंबर 1 नंबर 2, लेकिन अगर इधर डबल बॉन्ड बनेगा तो इधर कोई और कार्बन श्रृंखला नहीं है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड बनेगा तो दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला है, तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, तो ये सही और ये गलत। ठीक है, तो ये वाला क्लोरीन इधर से एक हाइड्रोजन लेके जाएगा तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। तो बच्चों इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और यहाँ क्या बाहर निकला, HX बाहर निकलेगा। क्लोरीन है तो X की जगह हम क्या लिख सकते हैं, HCl बाहर निकलेगा। डन है, चले आगे। अब सेटजेफ की बात करें तो ये कुछ बेसिक सी बातें इसने लिख रखी है कि कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 बाहर निकलेगा और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करोगे H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे इसका नाम दिया गया है जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। आओ चलो अगला आता है बच्चों हमारे पास, अगली कुछ बातें और समझते हैं बच्चों। फ्रैंकलैंड वुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं। फ्रैंकलैंड एंड वुर्ज रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है और इसमें क्या होता है, इन चीजों को डिटेल में समझेंगे। आओ, हमारे पास आयोडो एल्केन है। आयोडो एल्केन की रिएक्शन बच्चों हम किससे कराएंगे, जिंक के साथ करवाएंगे, और ये पढ़ चुके हम पहले, ये जस्ट फॉर रिवीजन है। आयोडो एल्केन की रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे। जब आप करवाओगे तो दोनों आयोडीन इस जिंक के साथ जाएंगे तो ZnI2 बनेगा, और ये जो एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा तो एक बड़ा उच्च हायर क्लास वाला एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा कि हमारे पास दोनों ZnI2 के फॉर्मेट में निकले और ये C2H5 दोनों मिलके C4H10 बना, और ये वुर्ज रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से ये बाहर निकला NaX, और ये वाला आर उच्च स्तरीय या हायर क्लास वाला एल्केन बना लेता है। ठीक है, बस यही कुछ चीजें हैं, कोई नई बात नहीं है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। और वही टर्सरी एल्किल हैलाइड नॉट गिव द नॉर्मली वुर्ज रिएक्शन, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड वुर्ज रिएक्शन नहीं देता है। वही बात की गई है, रिडक्शन वाली बात आ गई। ये कुछ अपने पास रिएक्टेंट वगैरह दे रखे हैं, कुछ थ्योरी दे रखी है, आप लोग इस थ्योरी को आराम से देख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक है देख सकते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे आते हैं बच्चों, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन विथ ईथर ब्रोमाइड। ये वाली रिएक्शन नई रिएक्शन है, इसको समझते हैं। आओ देखो, इस रिएक्शन में क्या होता है ना, हमारे पास जैसे इस तरीके से हमने ले लिया बच्चों क्या, बेंजीन। हमने क्या ले लिया बच्चों, बेंजीन। ये हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ब्रोमो एथेन। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ब्रोमो एथेन। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ब्रोमो एथेन। अब हमने ACl3 के साथ या इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहां क्या होगा समझना, बेंजीन के हर कार्बन पे क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। बेंजीन के हर कार्बन पे क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो यहां से कोई नहीं, बल्कि यहां से ब्रोमीन और यहां से कोई एक हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो HBr के फॉर्मेट में बाहर निकल जाएंगे। अब जहां से हाइड्रोजन गया है उसी कार्बन पे एग्जैक्ट कौन आके जुड़ जाएगा, C2H5। तो ये बेंजीन है, ये रही, ये बेंजीन है हमारे पास, और इस कार्बन से हाइड्रोजन गया था तो C2H5 इस पे आके जुड़ जाएगा, C2H5। तो बेंजीन C2H5, और इस तरीके से बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा जिसे फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एथिल ब्रोमाइड के नाम से जाना जाता है। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एथिल बेंजीन का निर्माण होगा। ये हमारे पास एथिल है,
जो कि एक सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी है, जो किस पे लगी है बच्चों, बेंजीन पे लगी है, तो एथिल बेंजीन कहेंगे। और इस तरीके से बच्चों हमारी ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की यहाँ खत्म होती है। इसमें भी एक छोटी सी चीज जो कि मुझे बता देनी चाहिए, और वो है बच्चों यहाँ पे एक बार वो भी आप लोग देख ही लीजिए, जब आप ऑलमोस्ट एंड तक ही पहुंच गए हैं। यूज ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग को बनाने में करते हैं, या फिर हम डाई बनाने में करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में करते हैं, या TEL, या हम टेट्रा इथाइल लेड बनाने में करते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम में अगर पूछ ले आपसे कि यूज ऑफ हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, तो आप ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे सकते हो। 4 पॉइंट अगर आप लिख दोगे, क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आप इतना दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका 1 भी नंबर नहीं कटेगा। दीज 4 यूजेस ऑफ, नेक्स्ट चलते हैं। आओ उसके बाद एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन, और वही सब रिएक्शन है बच्चों ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, ये वही सारी रिएक्शन है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप इसकी। आगे देख लेते हैं कुछ नया हो तो, ये भी पढ़ चुके हैं बच्चे हम, ये भी पढ़ लिया है हमने। ये वाले कुछ क्वेश्चन है, हाँ देखो कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए काम आएंगे। विच इज मोर रिएक्टिव, RCl और RI, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों है, आप बता सकते हैं। Why does SN1 फेवर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्यों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को फेवर करता है। राइट द SN2 रेट लो, आप रेट लो इसके लिए लिख सकते हैं। KCN एंड AgCN गिव विच प्रोडक्ट्स, इसी तरीके से एक्वस KOH और क्लो, यहाँ पे आएगा अल्कोहलिक KOH प्लस हीट, जब आप करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। व्हाट फॉर्म व्हेन RX रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नाट रिएजेंट आपने पढ़ा। व्हाट इज द वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है, आप इन क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, बाद में आप इन सभी के आंसर आराम से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से बच्चों ये लेक्चर भी हम यहीं समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।